नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है और आज बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में उसकी स्थिति पर। देखिए, जो अभी देश में 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उसके अंदर 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा बिल्कुल फुल फ्लैश मेजॉरिटी के साथ आई। पंजाब में वो नहीं आ पाई। पंजाब में बिल्कुल वो उसकी स्थिति बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे दिल्ली में है, मतलब भारतीय जनता पार्टी सिमटी हुई है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की है। बहुत ज्यादा जनाधार अभी तक नहीं है। अकालियों के साथ इन्होंने काम किया था, अकालियों के साथ इन्होंने जो है आगे तक की सरकार चलाई थी और उसके बाद में अकालियों पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उत्तर प्रदेश को जीतना बड़ी चुनौती थी, उत्तराखंड में वापसी करना बड़ी चुनौती थी, गोवा के अंदर जीतना चुनौती थी, मणिपुर में भी जीतना चुनौती थी। मणिपुर में इसलिए जीतना चुनौती थी कि वहां पर सब पढ़ा लिखा तबका है। मणिपुर के अंदर क्या है कि आप पढ़ा लिखा तबका है तो वहां पर धर्म आधारित जो राजनीति नहीं चलती है। तो अगर मणिपुर में उन्होंने जीता है तो इसका मतलब है कि विकास की दृष्टि से उन्होंने जीता होगा। मणिपुर के लोगों ने मोदी की नीतियों पर वोट दिया होगा, ऐसा लगता है। लेकिन राजस्थान में क्या होने वाला है? देखिए, राजस्थान के अंदर इस समय बहुत ज्यादा नहीं लेकिन 3 धड़े अलग अलग चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। एक धड़ा है प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का, एक वसुंधरा राजे का जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, 2 बार राजस्थान की एमपी रह चुकी है, सांसद रह चुकी है, उनका एक लंबा राजनीतिक करियर है। और एक धड़ा है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का जो इस समय राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी से। बीच में भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके चले गए थे। वसुंधरा राजे के साथ में उनकी कभी बनी नहीं, लेकिन ग्राउंड पर वो सबसे ज्यादा काम करते हुए नजर आते हैं। राज्यसभा सांसद होने के बावजूद भी वो जो है इस तरह से ग्राउंड पर रहते हैं जैसे कि वो एक्टिव किसी लोकसभा की या किसी एक्टिव मतलब स्टेट के अंदर कोई लीडरशिप के अंदर हो। जबकि आपने देखा होगा कि राज्यसभा के जो लीडर्स होते हैं, राज्यसभा के अंदर जो कांग्रेस ने भी जिन लोगों को भेजा है वो बिल्कुल शांत प्राय रहते हैं। उनका कोई काम नहीं है किसी भी तरीके की रणनीति के अंदर, ग्राउंड रणनीति के अंदर। अब धीरे धीरे करके राजस्थान में सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा। क्या वसुंधरा राजे वापस मुख्यमंत्री बनेंगी या फेस के साथ लड़ेंगी, या सतीश पूनिया को ये मौका मिलेगा। उधर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के जो समर्थक हैं वो भी पुरजोर मतलब वो सोशल मीडिया के ऊपर जबरदस्त ये लगा के रखते हैं, जंग छेड़ के रखते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सबसे ज्यादा लायक है मुख्यमंत्री के। लेकिन अगर हम अभी की आज की स्थिति का आकलन करें और 4 राज्यों के परिप्रेक्ष्य में देखें जीत का, क्योंकि अगले साल चुनाव है, इससे पहले ये चुनाव हो चुके हैं, तो आप ये पाएंगे कि मोदी के नाम का जो ब्रांड है, जो मोदी के नाम का फोबिया है, वो तो चला है। लेकिन मोदी के नाम का फोबिया के साथ में योगी चला है, उधर धामी चला है। इस तरीके से आप ये अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं है बड़े राज्यों को जीतना कोई आसान काम होता है। बड़े राज्यों को जीतने के लिए आपको ग्राउंड लेवल से लेकर के और हायर लेवल तक की आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है काम करने की। राजस्थान के अंदर स्थिति क्या है कि यदि धड़ों में बटी हुई जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका नुकसान क्या चुनाव में होगा नहीं होगा, क्योंकि आपकी बीजेपी की रणनीति के आधार पर ही कांग्रेस की रणनीति बनेगी। लोग कहते हैं सतीश पूनिया को अगर फेस करके चुनाव लड़ा गया तो अशोक गहलोत बहुत आसानी से जीत जाएंगे, आम जनता कहती है। लेकिन ऐसा नहीं है। सतीश पूनिया के साथ में मोदी भी तो लगेंगे, अमित शाह भी तो लगेंगे, राजनाथ सिंह भी तो लगेंगे, पूरी सरकार लगेगी केंद्र की। ऐसा नहीं है। सतीश पूनिया जो है वो संगठन के आदमी है, संघनिष्ठ है, कैडर बेस को जानते हैं, ग्रास रूट को जानते हैं। उनकी छवि जो है वो आक्रामक नेताओं में नहीं है, सौम्य और सरल स्वभाव के से है। तो क्या इस छवि वाले आदमी के साथ, इस तरीके की क्वालिटी के आदमी को क्या भारतीय जनता पार्टी प्रपोज करेगी एज ए चीफ मिनिस्टर फेस? क्योंकि उनका कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। क्या उनको दोबारा कार्यकाल की जिम्मेदारी मिलेगी या चुनाव तक की जिम्मेदारी मिलेगी, ये सब देखने की बातें हैं।
इधर वसुंधरा राजे हैं दूसरा फेस, जिनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। वो संगठन से ज्यादा सत्ता के लिए मशहूर रही है। बाय बर्थ ऐसे खानदान से आई हैं जिन्होंने रूलिंग किया है, रूलिंग पार्टी होती है ना, उस तरीके से। तो वसुंधरा राजे, लेकिन स्थितियां क्या है, देखिए अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एमपी एमएलए के जो है ना, वो वंशवाद को नहीं चाहते हैं। तो पहले ये लग रहा था कि हो सकता है कि वसुंधरा राजे को ये कहा जाए कि आप एमपी लड़िएगा और केंद्र में आप मंत्री बनिएगा, दुष्यंत को विड्रॉ करना ठीक रहेगा, क्योंकि परिवारवाद और वंशवाद की जो बात मोदी ने कही थी वो तो इसी हिसाब से चलती है। लेकिन राजनाथ के बेटे को उन्होंने टिकट दिया है। दुष्यंत को लेकर के ये संदेह था कि दुष्यंत को दोबारा टिकट मिले या नहीं मिले। वसुंधरा राजे को अगर सांसद बना दिया या वसुंधरा राजे एमएलए लड़ेंगी या एमपी लड़ेंगी, तो कुछ इस तरीके की स्थितियां थी कि वंशवाद के हिसाब से एक को टिकट मिल सकता है। लेकिन अगर राजनाथ के बेटे को, पंकज को टिकट मिल सकता है, तो वसुंधरा के बेटे को भी टिकट मिल सकता है। अगर राजनाथ एमपी लड़ते हैं और वसुंधरा, पंकज जो है उनके बेटे नोएडा से एमएलए लड़ते हैं, तो वसुंधरा राजे भी एमएलए लड़ सकती है और दुष्यंत सिंह एमपी लड़ सकते हैं। तो ये जो बीच में एक बात चली थी कि वसुंधरा राजे को दिल्ली सेट कर दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, उससे तो ये निराधार हो गई ये बातें कि वंशवाद की बातें करते लोग हैं, लेकिन वंशवाद के ऊपर आप कितना खरा उतरते हैं। देखिए मैंने कहा कि एक भी नहीं होगा, अगर आपने लेकुना छोड़ दिया, किसी के लिए भी लेकुना छोड़ दिया, तो वो फिर सबके लिए होता है। फिर उसमें आप ये कह सकते हैं कि मैंने 50 हटा दिए, 5 हटा दिए, एक को तो बहुत जरूरत थी इसलिए दे दिया। तीसरा है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। किरोड़ीलाल मीणा जो है, उनकी जो आक्रामक नीति है, उनकी जो जिस तरीके के वो राजनीति करते हैं, वो लोकप्रिय होने में बहुत अच्छी है, आक्रामकता में बहुत अच्छी है, उससे उनको ग्राउंड का सपोर्ट मिलता है, लोगों को सपोर्ट मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शीर्ष लेवल पर ऐसी राजनीति करने वाले लोगों को संभवतः मौका नहीं देती, जो बहुत हार्डकोर राजनीति करते हैं, बहुत उग्र राजनीति करते हैं, क्योंकि उनको वो उग्रता का अंदाजा रहता है, तो उनको वो हमेशा सेकंड लाइन में रखते हैं, कभी भी टॉप लेवल पर वो नहीं लेके जाते। तो बेसिक अगर आप देखेंगे तो वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया अभी तक है पिक्चर में। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की अपनी एक भूमिका है, उनके बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता, ये भी सही बात है, तो उनको भी साधने की कोशिश है। लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर संभवतया वसुंधरा राजे के फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा। वसुंधरा राजे के क्यों? क्योंकि वसुंधरा राजे का फेस एक लोकप्रिय फेस है, कंपटीशन का फेस है, रूलिंग का फेस है, और देखिए सबको पता है कि वसुंधरा राजे हर तरीके से संपन्न है। सतीश पूनिया साहब सौम्य, सरल स्वभाव, संगठन, संघनिष्ठ, इस टाइप की खूबियां लेकर के हैं, जो राजनीति के अंदर चालबाज जो नीतियां होती हैं, उसके लिए वो फिट नहीं बैठता। सतीश पूनिया का जो चेहरा है, मतलब जितनी चालें राजनीति चलती है, मेरे ख्याल में सतीश पूनिया साहब संभवतः उतनी चालें नहीं चल पाएंगे। तो अब ये मंथन चल रहा है, क्योंकि अब देखिए अब ये तैयारियां हो गई हैं, अब बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से सत्ता करवट ले रही है, किस तरह से संगठन करवट ले रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी करवट ले रही है, विपक्ष करवट ले रहे हैं। तो अब आपको बहुत जल्दी ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वसुंधरा राजे को सीएम फेस करने की तैयारी, सीएम फेस बनाने की तैयारी भी दिल्ली के अंदर की जा रही है। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।